आप सब ने लोगों को ऑब्जर्व किया होगा और देखा होगा कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी आने पर ही टूट जाते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या काम करता है? इसके पीछे आपका माइंडसेट काम करता है। आपका माइंडसेट जैसा होगा, आप उसी के हिसाब से अपने सक्सेस और फेलियर्स को इवैल्यूएट करेंगे। तो यह ऑडियो बुक है माइंडसेट, जिसे लिखा है कैरल डवेक ने, जो हमें हमारे माइंडसेट से परिचित कराती है कि हमारा ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट कैसा होता है और क्या हमें अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूं। बहुत अच्छा लगता है कि थोड़े से समय में ही आप लोग हमसे इतना जुड़ गए हैं। आपका इतना साथ और प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपसे बस इतना ही कहना है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं और कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट। कैरल डवेक ने बहुत सारे लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने बहुत सफलता हासिल की है और उसमें पाया कि कुछ लोग बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग एवरेज रहते हैं। डवेक को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि कुछ बच्चे कठिन चीजों का आनंद लेते हैं और कुछ बच्चे मुश्किल चीजों के सामने आते ही काम को करना छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आज की सफलता से सीखी गई सीख उनको कल सफलता दिलाने में मदद करेगी। वे अपनी असफलताओं को अपनी ग्रोथ के रूप में देखते हैं। और वहीं कुछ लोगों को लगता है कि एक बार असफल होने का मतलब है मेहनत करना बंद कर देना। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक प्रतिभा के साथ पैदा हुए हैं जिसे आप कभी बदल नहीं सकते, उसके पार कभी जा नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ पैदा हुए हैं जो मेहनत करके चीजों को पाने में विश्वास नहीं रखता। ऐसे लोगों को हर तरह की चुनौती का सामना करने में कठिनाई होती है, क्योंकि जब ऐसी चीजों का सामना किया जाता है तो अपनी कमियों का पता लगता है और उसमें सुधार करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति को कोशिश करने में बहुत परेशानी होती है। वहीं जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। उन्हें लगता है कि उनका डिटर्मिनेशन और विश्वास उनको आगे तक ले जाएगा। मेहनत करके अपनी इंटेलिजेंस को भी बदला जा सकता है। वे चुनौतियों का स्वागत करते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये उनको और भी मजबूत बनाएंगी। वे हर हार को अपने एक लेसन के रूप में देखते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि वे कहाँ तक हैं और उन्हें कहां तक मेहनत करने की जरूरत है। आप अपनी बुद्धि और अपनी कोशिशों के बारे में क्या सोचते हैं, यही आपका माइंडसेट तय करती हैं कि आप फिक्स्ड माइंडसेट के हैं या ग्रोथ माइंडसेट के। अपनी एक्टिविटीज को देखकर, अपनी थिंकिंग पर फोकस करके आप अपने बारे में ये पता लगा सकते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा है। चैप्टर नंबर 2, इनसाइड द माइंडसेट। सफल होने के लिए आपको पहले अपने आप को पहचानना होगा। आपको जानना होगा कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं। जब आप खुद को जानते हैं तभी आप अपनी एबिलिटीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए हैं जिनको देकर आप अपने इंटेलिजेंस और अपने माइंडसेट को जान सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि हम खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक बार अपनी एबिलिटीज, हैबिट, थिंकिंग, इन सब की जर्नलिंग कर ली तो आपको इतने वंडरफुल रिजल्ट मिलेंगे कि आप अपनी माइंडसेट को खुद ही तय कर पाएंगे। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग कोशिश करते हैं कि बाहर के लोग उनको यह बताएं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यदि बाहर के लोगों ने उनकी तारीफ कर दी और उनको किसी काम के काबिल मान लिया, इसका मतलब है कि वो उस काम को अच्छे तरीके से करते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं उन्हें बाहर की बातों की परवाह नहीं होती। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। वो अपना काम करते रहते हैं और सफलता और असफलता के रास्ते पर चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जब आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीते हैं तो आप मानते हैं कि आपके गुण निश्चित हैं, वो कभी नहीं बढ़ सकते, तो आपके पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जिस गुण के साथ पैदा हुए हैं सिर्फ उसी एरिया में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड माइंडसेट के लोग मेहनत नहीं करते, लेकिन मेहनत करते ही अगर उनको असफलता हासिल हो गई तो वो प्रयास करना छोड़ देते हैं। उनका अहंकार उनके आगे आने लगता है। उन्हें लगता है उन्हें एक बार सफलता नहीं मिली मतलब ये चीज उनके लिए बनी ही नहीं है। उनको लगता है खराब परफॉर्मेंस का मतलब है कि आप खराब हैं और अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। हर समय बहाना बनाकर अपने आप का बचाव करते हैं। और वहीं एक ग्रोथ माइंडसेट समय के साथ साथ अपने आप में सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, जिससे समय के साथ साथ एबिलिटीज भी निखरती जाती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट कभी भी अपने अंदर इस अहंकार को आने नहीं देता कि वो ही बेस्ट हैं।
उन्हें लगता है कोशिश करने से ही अच्छा बना रहा जा सकता है। कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए भी काम को करना जारी रखते हैं। जब ग्रोथ माइंडसेट काम करता है तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। वो अपने प्रोसेस में इतना अधिक ध्यान और मेहनत लगाते हैं कि रिजल्ट खुद ब खुद बेहतर होता चला जाता है। चैप्टर 3, ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं थॉमस एडिसन अकेले काम करते थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनकी यह प्रतिभा कई महान दिमागों के साथ काम करने के बाद आई थी। चार्ल्स डार्विन के लिए भी यही सच है। कोई भी आदमी अकेला या प्रतिभाशाली होकर अचानक से ऐसे इनोवेशंस नहीं कर सकता, बल्कि दूसरे लोगों के साथ मिलकर और ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करने पर ही ऐसा हो सकता है। लेखक कहते हैं कुछ लोग उम्मीद से कम हासिल करते हैं और कुछ लोग ज्यादा। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के 2 टारगेट होते हैं, स्मार्ट दिखना और जितना कोशिश हो सके उतना कम प्रयास करना। इसे लेस एफर्ट सिंड्रोम कहा जाता है। जहां ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखने के लिए काम करते हैं, वे अपने थॉट्स को अपने सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ते हैं। वहीं फिक्स माइंडसेट वाले लोग सिर्फ याद करने के लिए पढ़ाई करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें बच्चों की हर बात पर तारीफ नहीं करनी चाहिए। हर बात पर तारीफ करने से उन्हें लगता है कि वो हर काम में बेस्ट हैं, बल्कि हमें उनकी कोशिश की तारीफ करनी चाहिए, जिससे उनका आत्मविश्वास बना रहेगा। क्योंकि यदि बार बार तारीफ करने से उनका फिक्स्ड माइंडसेट बन गया तो एक बार का क्रिटिसिज्म भी वो झेल नहीं पाएंगे। एक ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति अपने दिमाग को खुला रखता है और बार बार आने वाली असफलता से खुद को इवैल्यूएट करता रहता है कि इस बार के प्रयास में कहाँ कमी रह गई। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उन लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं जो उनसे ज्यादा एबल होते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ रहने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो उनके साथ समय बिताते हैं। जब वो उनके साथ काम करते हैं तो साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, अपने अंदर सुधार लाने की हर कोशिश करते हैं। वो यह समझते हैं कि लाइफ में हमें टीम के रूप में काम करना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सफलता भी जल्दी मिलती है। वे दूसरों के सजेशंस को वेलकम करते हैं। उनको दूसरों द्वारा कही गई बातों से चोट नहीं पहुंचती, बल्कि उनको लगता है कि ये सजेशंस उनके कामों को निखारने में मदद करेंगे। वहीं अगर किसी फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति को कोई सजेशन दे दिया जाए तो उन्हें लगता है कि उनके काम पर उंगली उठाई जा रही है। लेखक इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गेस्टर ने IBM पर कब्जा कर लिया था। उस टाइम IBM मुश्किलों से जूझ रहा था। कंपनी का माहौल कुछ इस तरह का था कि हर एम्प्लॉय अपनी मर्जी का काम कर रहा था और वही कर रहा था जो उसके लिए सबसे अच्छा था। इस वजह से वो अपने कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। गेस्टर ने एक स्ट्रैटेजी बनाई और टीम वर्क पर जोर दिया, और जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे उन्हें रिवॉर्ड दिया। उन्होंने अपने आप को सभी एम्प्लॉयज के साथ कनेक्ट किया। इस तरह से काम करके गेस्टर्नर ने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और इसी वजह से IBM ने फिर से सफलता प्राप्त की। यह उदाहरण ग्रोथ माइंडसेट के इम्पैक्ट को दर्शाता है। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। लेखक बहुत सारे एथलीट्स के बारे में बात करते हैं और उनकी सफलता की कहानियां बताते हैं। लेखक कहते हैं कि हो सकता है एथलीट्स की फिजिकल एबिलिटीज उनको जन्मजात मिली हो, लेकिन यह उनकी बुद्धि है और उनकी मानसिकता ही है जो हमेशा उनको सफल बनाती है, और यदि वो सफल नहीं हो पाते तो उनको कोशिश करने के लिए मोटिवेट करती है। ऐसा नहीं है कि सभी एथलीट्स को अपनी लाइफ में सफलता ही मिली हो। बहुत बार उन्हें असफलता मिलती है, लेकिन अपनी कमजोरियों की जांच करके और उस स्किल पर काम करने के बाद वो फिर से सफलता हासिल करते हैं। माइकल जॉर्डन, बेबे रूथ और जैगी आयनर क्रेसी जैसे एथलीट्स को नेचुरल माना जाता था, परंतु फिर भी उन्होंने अपने फील्ड में एक्सीलेंस करने के लिए घंटों मेहनत की। वहीं कुछ ऐसे एथलीट्स भी थे जिनके फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। ड्वेक के अनुसार ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत करने को ही अपनी सफलता मानते हैं, और वहीं फिक्स माइंडसेट के लोग अपने आप को लेबल कर देते हैं, या तो वो विनर है या वो लूजर है। चैप्टर 5, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। लेखक बिजनेस लीडर्स के बारे में बताते हैं कि जिनकी ग्रोथ माइंडसेट होती है वो अपने बिजनेस में सफलता और असफलता दोनों प्राप्त करते हैं। असफलता से सीख लेते हुए सफलता की ओर बढ़ते हैं। वो कभी ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वे ही बेस्ट हैं या दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि केवल अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं और उनके सभी काम उनकी बिजनेस को सुधारने में फोकस्ड होते हैं। वो उन चीजों के बारे में सीखते हैं जिनसे उनके बिजनेस को फायदा पहुंचाया जा सकता है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर सोचते हैं कि वो बेस्ट हैं, उनके साथ काम करने वाले लोगों को कुछ नहीं आता।
सिर्फ उनकी वजह से ही ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। इस तरह के नेता कभी ध्यान नहीं देते कि अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और लोगों को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मोटिवेट किया जाए, बल्कि उनको लगता है कि वो जैसा भी काम कर रहे हैं अपने आप में बेस्ट कर रही हैं। इस तरह के लीडर्स की वजह से बिजनेस गिरने लगता है। यह लोगों को क्रिएटिव नहीं होने देता, दूसरों की राय को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने टीम मेंबर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपनी बात रखें, सलाह दें और काम करने के नए नए तरीके बताएं, जिससे बिजनेस में चेंजेस लाए जा सकें, बिजनेस को हमेशा बेहतरीन बनाया जा सके। कैरल ड्वेक ने एक रिसर्च की। उन्होंने 7 बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर रिसर्च की और एक वोटिंग करवाई। वो ये जानना चाहते थे कि यह ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड माइंडसेट को प्रमोट करते हैं या ग्रोथ माइंडसेट को। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनी में यह देखने में आया कि कुछ स्टार एम्प्लॉइज को ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी। वे लोग असफल होने से डरते थे। उनको जो काम मिला हुआ था सिर्फ उसी को करते थे, कुछ भी नया सीखने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनीज में देखा गया कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज पर विश्वास करते थे। वे एक दूसरे के साथ काम करने में अच्छा महसूस करते थे। वे अपनी कंपनी के प्रति वफादार महसूस करते थे। एम्प्लॉइज ने बताया कि कंपनी ने उनको अलाउ किया कि वो अपनी क्रिएटिविटी वहां लगा सके और कामों में जोखिम उठा सके। उनके इनोवेशंस की तारीफ की जाती थी। इस प्रकार की कंपनीज की रिसर्च से पता लगता है कि जो कंपनियां ग्रोथ माइंडसेट को प्रमोट करती हैं, वो अपने सभी एम्प्लॉइज को इम्पोर्टेंस देती है। उनकी थिंकिंग, उनके पर्सपेक्टिव और उनकी राय को माना जाता है। उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ की जाती है। लेखक कहते हैं कि सफल बिजनेस लीडर्स हमेशा असफलताओं का सामना करने में सक्षम होते हैं और उनका ये विश्वास होता है कि इसके बाद वो जरूर सफल होंगे। लेखक बताते हैं कि रॉबर्ट वुड और अल्बर्ट बंडूरा, इन साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की। उन्होंने बिजनेस स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में रखा और दोनों ग्रुप में बिजनेस करने के लिए टेस्टिंग की। जिनका फिक्स्ड माइंडसेट था वो बार बार असफल हो गए, लेकिन जिनका ग्रोथ माइंडसेट था, एक बार असफल होने के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली। वो बार बार एक ही लीक पर काम नहीं कर रहे थे। वो हर बार कुछ नया सीखते और अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते। इससे उनके सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ गए। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट इन लव। मान लीजिए आपने किसी के सामने कोई प्रपोजल रखा और सामने वाले व्यक्ति ने उसको मना कर दिया। फिक्स माइंडसेट उस व्यक्ति से नफरत करने लग जाएगा या फिर बदला लेने की प्लानिंग करेगा या उस व्यक्ति से कभी बात नहीं करेगा। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इस बात को सामने वाले की मर्जी मानकर एक्सेप्ट कर लेगा। वो दूसरों से इसके बारे में बुराई नहीं करेंगे, वो बहाने नहीं बनाएंगे, बल्कि वो ये एक्सेप्ट करेंगे कि लाइफ ऐसी ही है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों इसके पार्ट हैं। शायद मेरी लाइफ में कुछ और बेटर लिखा होगा। कई बार हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं जब हम उनमें कुछ बुराइयां महसूस करते हैं या हमें लगता है कि वो हमसे अलग हैं। ये आपके फिक्स्ड माइंडसेट को दर्शाता है। ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम में से हर कोई अलग है। हर व्यक्ति की कुछ खूबियां और खामियां हैं। खूबियों से सीखकर और खामियों को अवॉइड कर कर ही रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता और हर चीज में बुरा भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने रिलेशंस को समझना होगा और उसमें आने वाली खूबियों और खामियों, इन दोनों की रिस्पेक्ट करनी होगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फिक्स्ड माइंडसेट किसी भी रिश्ते और दोस्ती या बिजनेस रिलेशंस को समाप्त कर सकता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट हर बार आने वाली परेशानियों को सुलझाते हुए अपने रिलेशंस को बेटर बनाते हैं। जब लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है तो वो अपने रिलेशन में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा। दूसरे व्यक्ति के एफर्ट्स में जब जरा भी चेंज आता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति समझते हैं कि रिश्तों में समय के साथ साथ चेंजेस आना जरूरी होता है। कई बार कुछ चेंजेस हमें अच्छे नहीं लगते। उस समय दोनों पार्टनर्स को आपस में बैठकर बात करके साझेदारी से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। एक दूसरे से घृणा करके या एक दूसरे से बात बंद करके रिश्तों को सुधारा नहीं जा सकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि जब रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ दूसरे व्यक्ति की वजह से आती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि रिश्तों में कमजोरियां दोनों तरफ से होती हैं और दोनों तरफ से ही कोशिश करके उसको सुधारा भी जा सकता है। इसके लिए रिश्ता तोड़ने जैसे बड़े डिसीजंस पर आना जरूरी
नहीं है। हमेशा अपने आप को महान साबित करना और दूसरों को नीचा दिखाना, ये फिक्स्ड माइंडसेट के लक्षण हैं। फिक्स्ड माइंडसेट कभी भी दूसरों के अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि वो खुद को हमेशा बेस्ट साबित करने पर लगे रहेंगे और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाया जाएगा। इसलिए दोस्ती में भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हीं लोगों से दोस्ती बनाएं जो हमारी रिस्पेक्ट करें, जिनका माइंडसेट हमारी खामियां ही नहीं खूबियां भी देख सके। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट कम फ्रॉम। कैरल डवेक कहते हैं कि हमारे सोचने का क्या प्रोसीजर होगा, हमारा मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा, इसको बनाने में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। जो टीचर्स नैरो माइंडेड के साथ सिर्फ अच्छा काम करने वाले छात्रों को बधाई देते रहते हैं, वो एक प्रॉपर माइंडसेट को फिक्स करते रहते हैं, और वहीं दूसरे शिक्षक जो छात्रों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए रिवॉर्ड्स देते रहते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, वो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि वो कोई भी काम बहुत जल्दी कर सकते हैं, वो किसी भी काम में नहीं हार सकते, इससे हम फिक्स्ड माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को लगता है वो किसी भी काम में हार नहीं फेस करेंगे, और जब हार उनके सामने आती है तो वो उसको डील नहीं कर पाते। माता पिता यदि अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने बच्चों को चुनौतियों से प्यार करना सिखाएं, उनको गलतियों से सीख लेना सिखाएं और एफर्ट्स को एंजॉय करना सिखाएं, और बच्चों को बताते रहें कि सीखना तो जिंदगी भर चलता रहेगा। इस तरह बच्चों को सिर्फ रिवॉर्ड के लिए तैयार ना करें, बल्कि उनके माइंडसेट को ग्रो करने के लिए तैयार करें। उनके पास आत्मविश्वास होना चाहिए और अपने आप को सुधारने की हमेशा कोशिश होनी चाहिए। हम सभी को भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम सब डेवलप होते रहें। सभी बच्चे ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही पैदा होते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, जितना सीख पाएं उतना सीखना चाहते हैं। इसलिए बच्चों के आसपास का वातावरण उनको बहुत प्रभावित करता है और वो निर्धारित करता है कि बच्चे की सोच और बच्चे का माइंडसेट कैसा होगा। इसमें सबसे पहला सोशलाइजेशन एजेंट आपके माता पिता होते हैं। माता पिता का भी एक माइंडसेट होता है और यही माइंडसेट बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं और हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिक्स माइंडसेट वाले माता पिता बिहेवियर के लिए एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं और एक एग्जाम्पल को सेट करके उनको बताते हैं कि उन्हें यही फॉलो करना है। क्रिएटिविटी का तो कोई स्कोप ही नहीं रह जाता। इससे ये प्रभाव पड़ता है कि वो बच्चे जो अपने माता पिता को देखकर जो भी सीख रहे हैं, अपनी लाइफ में सिचुएशंस आने पर वैसा ही बिहेव करते हैं। इसी तरह टीचर्स भी इम्पैक्ट करते हैं। जिन टीचर्स का मानना है कि बच्चे इंटेलिजेंस के साथ पैदा होते हैं और यदि वे कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे, ऐसे टीचर्स की सोच दर्शाती है कि उनका माइंडसेट फिक्स्ड है। वहीं जो टीचर्स अपने बच्चों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज लेकर आते हैं, हर तरह से बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, उन टीचर्स का मानना है कि बच्चे अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं। आमतौर पर यही बात शिक्षकों को अलग बनाती है। उनका बिहेवियर ही उनको दूसरे शिक्षकों से अलग दर्शाता है। कैरल डवेक कहते हैं कि माइंडसेट चीजों को नए तरीके से देखने के बारे में है। जब लोग अपने माइंडसेट को बदलते हैं तो उन्हें चीजों को देखने का नया नजरिया पैदा होता है। वो जज एंड जज्ड फ्रेमवर्क से लर्निंग एंड हेल्प फ्रेमवर्क में आ जाते हैं। चैप्टर 8, चेंज माइंडसेट। दिमाग एक मसल की तरह होता है। आप इसको ट्रेंड कर सकते हैं और बदल सकते हैं। इसलिए अगर हम अपने आप से बार बार प्रश्न करें और बार बार खुद को कुछ सिखाएं तो हम अपना माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट की तरह डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी दौड़ में लास्ट आए, लेकिन अगर वो दौड़ 1 साल बाद फिर से होनी है और आपने 1 साल में डेली प्रैक्टिस की, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि अगले साल आप उस दौड़ में विनर रहेंगे। और वहीं अगर आप दौड़ में लास्ट आने के बाद अपने आप को दोष देने लग गए और अपनी परिस्थितियों को दोष देने लगेंगे, तो इस बात की भी पूरी गारंटी है कि आप फिर कभी दौड़ नहीं पाएंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज करना है। आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ जाना चाहते हैं या अपने माइंडसेट को फिक्स कर देना चाहते हैं? आप अपने लिए बेटर स्ट्रैटेजीज और नए नए इनोवेशंस करना चाहते हैं या उन्हीं घिसी पिटी लीक पर चलना चाहते हैं? यह कहना बिल्कुल सही होगा कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना एकदम आसान नहीं है। कुछ मेहनत और अपने अंदर बदलाव
लाने के बाद ही हम अपने माइंडसेट को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए हमारे आसपास का माहौल भी वैसा ही होना चाहिए। हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें मोटिवेट करें, हमारी गलतियों से हमें सीखने के लिए प्रेरित करें, जो हमें हमारी गलतियां बताने तक तैयार हों, और हमें भी ऐसा होना चाहिए कि उन गलतियों को समझकर उन पर सुधार करने के लिए तैयार हों। फिक्स माइंडसेट ऐसी आदतें हैं, हमने उन पर सालों साल मेहनत की है और तभी हम उनको बना पाए हैं। इसलिए अगर आप अपने माइंडसेट को ग्रो करने की कोशिश कर रही हैं और ग्रोथ माइंडसेट में बदल रही हैं, तो आपको पेशेंस रखनी होगी। ये एक रात या एक दिन में नहीं होगा, ये बरसों की मेहनत का परिणाम है। आप धीरे धीरे अपने माइंडसेट को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, अपनी आदतों में बदलाव करेंगे, उसका असर आपको अपने आगे आने वाले सालों में और अपनी एक्टिविटीज में दिखाई देगा। कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में बताया है कि आप इस प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, अपने फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज सुने। नंबर 2, आपको ये पहचानना होगा कि आपके पास ऑप्शन है इसको बदलने का। नंबर 3, आपको अपना असिस्टेंट बनना होगा और अपने आप को बार बार याद दिलाना होगा कि आप इसे कर सकते हैं, आप इसे बदल सकते हैं। किसी भी एक्टिविटी में आप हार मानने लगें तो खुद को फिर से जगाना होगा और बताना होगा कि यह तो आपके हाथ में है, इसको बदलने के लिए कोशिश मुझे ही करनी है। नंबर 4, जब ऑप्शन मिले तो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को चूज करें। इस प्रकार आप अपने माइंडसेट को चेंज करने के पाथ पर चल सकते हैं। कैरल ड्वेक की इस बुक से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि सबसे पहले हमें अपनी ब्रेन प्लास्टिसिटी को समझना होगा। हमारा ब्रेन इतना लचीला है, इतना फ्लेक्सिबल है कि हम उसे जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहें वो जा सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी थिंकिंग कितनी प्रोग्रेसिव है। अगर हम खुद पर काम करना चाहें तो ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो हमारे रास्ते में आ जाए। नंबर 2, हमें हमारे फिक्स्ड माइंडसेट को एक्सपोज करना होगा। आपको ये समझना होगा कि फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में समझकर ही तो आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा सकते हैं। यदि आप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, आप अपनी पहचान बदलें। अपनी आदतें बदलकर अपनी पहचान बदली जा सकती है। उसी तरह अपनी एक्टिविटीज को चेंज करके और अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करके अपना माइंडसेट बदला जा सकता है। नंबर 4, किसी भी चीज़ के बारे में चिंता ना करके हर चीज़ को एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास के रूप में लीजिए और रिजल्ट को एक्सेप्ट करके उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहिए। यही है ग्रोथ माइंडसेट का राज। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।